हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आज बात होगी फरीदाबाद के जंगे मैदान की, जहां पर एक नेता के दरवाजे पर खुशियां आईं और आकर वापस लौट गईं। वहीं वो खुशियां कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता के दरवाजे पर पहुंची। क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको हरियाणा की आवाज में। तो हरियाणा की फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ललित नागर को टिकट दिया, उसके बाद उनसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट छीन लिया और अवतार सिंह बढ़ाना, जो कि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए थे, उनको ये टिकट दे दिया गया है। ऐसा बहुत कम देखा गया है इस देश की राजनीति में, जब किसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाए, कंफर्म हो जाए, प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट जाए और उसके बाद उस प्रत्याशी से टिकट वापस छीन लिया जाए। ऐसा ही कुछ किया है कांग्रेस पार्टी ने ललित नागर के साथ, लेकिन ललित नागर ने भी आज अपने बयान में साफ कर दिया है कि ये जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये बाद में पता चलेगा। हालांकि बेहद मायूस ललित नागर जरूर नजर आए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं NSUI से जुड़ा था, तब से मैंने कांग्रेस के साथ अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और अभी भी वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि लगभग 10-12 दिन पहले ललित नागर को कांग्रेस पार्टी ने फरीदाबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया। ललित नागर के कार्यकर्ताओं के बीच काफी खुशी थी, तैयारी बिल्कुल चल रही थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी की ओर से फरीदाबाद का दावेदार बदल दिया जाता है और अवतार सिंह बढ़ाना को, जो कि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए थे, उन्हें टिकट दे दिया गया। तो हरियाणा की आवाज में आज बात इसी मुद्दे पर होगी। आप भी कॉल कर सकते हैं और रख सकते हैं इस पर अपनी राय। सवाल हमारा यही कि क्या बढ़ाना लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार? क्या कारण हो सकता है कि टिकट ललित नागर से छीनकर कांग्रेस पार्टी ने अवतार सिंह बढ़ाना को दिया? क्यों कांग्रेस को बढ़ाना पर नागर से ज्यादा भरोसा है? बीजेपी के लिए क्या बढ़ाना घातक साबित हो सकते हैं? बढ़ाना गुर्जर की टक्कर के आखिर सियासी समीकरण क्या हैं? ये भी अपने आप में कई तीखे सवाल है, जिनका जवाब हरियाणा की आवाज में आप दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और क्या ये सही है जिस तरीके से कांग्रेस ने ललित नागर को पहले टिकट दिया? ललित नागर के कार्यकर्ताओं में खुशी थी, उन्होंने तैयारी शुरू की और अचानक से 12 दिनों बाद उनसे टिकट छीन लिया जाता है। अवतार सिंह बढ़ाना को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। क्या फरीदाबाद की जनता को ये स्वीकार है? कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की यह हलचल इन दिनों देखने को मिली। और हमारे साथ इस पर कॉलर जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। क्या रखेंगे इस पर अपनी राय? क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? कांग्रेस पार्टी ने पहले ललित नागर को टिकट दिया, फिर अचानक उनसे टिकट छीन लिया जाता है और अवतार सिंह बढ़ाना को मिल जाता है। क्या कहेंगे? जी मैम, पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करी है कि पहले ललित नागर को टिकट दिया, फिर उनके पास टिकट रहा। सबसे पहले करण दलाल का नाम था, उससे उनके पास ललित नागर को टिकट दिया, फिर उनसे छीन के महेंद्र प्रताप का नाम भी चर्चाओं में आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस की सीट बचानी तो यहाँ से असंभव है। कोई और ही बाजी मारेगा फरीदाबाद लोकसभा से, किसी और पार्टी ही जीत सकती है, ना बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। जी चलिए, बहुत दिलचस्प जवाब आपने दिया है कि कृष्णपाल गुर्जर से तो नाराजगी फरीदाबाद में कई लोगों के बीच देखने को मिली रही थी। अब कांग्रेस पार्टी से भी काफी लोग खफा हैं इन दिनों, क्योंकि ललित नागर से टिकट छीना अवतार सिंह बढ़ाना को दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर जुड़े हैं, शमशेर जी, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा और क्या ये सही है कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह ललित नागर को टिकट दिया, फिर उनसे टिकट छीनकर अवतार सिंह बढ़ाना को दिया गया? जी नमस्कार। हरियाणा न्यूज के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें पहले तो सांसद ऐसा चुनना चाहिए जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखे और आमजन की समस्याओं का तुरंत निदान करे। जी। कहीं ना कहीं इसमें
खरीद फरोख्त की मुझे बू आ रही है। अभी जो पार्टी बदल लेते हैं और तुरंत उनको 10 दिन पहले आए, 20 दिन पहले आए, महीना पहले आए, उनको तुरंत टिकट मिल जाती है कहीं ना कहीं। जी, तो ये लोकतंत्र का एक बद्दा मजाक किया जा रहा है लोकतंत्र के साथ। जो सबसे बड़ी महापंचायत है संसद की, उसमें हम ऐसे इंसानों को भेज रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दल बदल बहुत जल्दी करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी आय संपत्ति बहुत ही जल्द बढ़ती है। आप किसी भी एमएलए, विधायक, सांसद का आप डाटा चेक कीजिए। जैसे अवतार बढ़ाना का आप नाम ले रहे हो, इन्होंने पिछले जब चुनाव लड़े तो उसमें आंकड़ा देखिए कितना इन्होंने अपनी इनकम दिखाई। अब ये नॉमिनेशन भरेंगे तब देखिए। इसी प्रकार कोई भी हो, मैं किसी एक विशेष पर नहीं कह रहा, कैसे इतना वो संपत्ति कैसे बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। 7 साल में अपने आप में मालिक ये भी गंभीर विषय है कि आखिर सांसदों की संपत्ति अचानक से बढ़ कैसे जाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शमशेर जी। और अब फरीदाबाद में पहले जंग थी ललित नागर और कृष्णपाल गुर्जर के बीच, जो कि अब तब्दील हो चुकी है कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद में हो चुका है और बेहद दिलचस्प होगी ये लड़ाई। लगातार अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें जब पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी में भी उन्हें टिकट नहीं मिला था। ललित नागर को टिकट दे दिया गया था फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन अचानक अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि अचानक से कांग्रेस में ये कंफ्यूजन क्यों आई, क्या कारण रहा कि अचानक से प्रत्याशी बदल दिया गया। और हमारे साथ राम सचदेवा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम सचदेवा जी। आप क्या रखेंगे इस पर अपनी राय? नमस्कार जी। जी देखो, चुनाव नजदीक है। एक तरफ तो हम कहते हैं निष्पक्ष नहीं उससे चुनाव कराएंगे और सरकार चुनाव का जो मेंबर है आजादी से या उसके कल तक तो ये कहते थे किसी भी पार्टी का ये वो है, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देख, भ्रष्टाचार से ही है एक आदमी को बदल कर तो उसमें क्या कमी थी, क्या वो था, मैं कहना चाहता हूँ। इसका मतलब सिर्फ लेन देन हो चुका होगा ना। जैसे हर आदमी से मन से ये बताओ जी जी एक दूसरे के लेन देन के बिना ये काम नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं ये चाहता हूँ, जिसको ये सीट चेंज करके दूसरे का नाम पे चेंज किया, जो वो तो बिना मतलब बिना उसके घबरा भी रहा होगा, बोल भी रहा होगा, शायद हो सकता है तुम्हें भी कर रहा होगा। ऐसा बहुत आपको नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई कॉलर्स अपनी राय दे रहे हैं और उनकी राय यही है कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं हो सकता है लेन देन का कोई मामला रहा हो। बहरहाल हरियाणा न्यूज किसी तरह की ऐसी पुष्टि नहीं करता है, आपको सिर्फ खबर बताई जा रही है कि अवतार सिंह भड़ाना को टिकट मिल चुका है, लेकिन कारण अभी भी साफ नहीं हो पाए हैं कि आखिर क्या हो सकता है। कोई सियासी समीकरण ऐसे रहे हों सीट पर, लेकिन ऐसा राजनीति में बहुत कम देखने को मिला है जब कोई प्रत्याशी घोषित कर दिया गया हो और उसके बाद पार्टी ने उनसे टिकट वापस ले लिया हो। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। मैनपाल जी, स्वागत है आपका। आपकी राय इस पर क्या है? फरीदाबाद का जो ये सियासी किला है अब कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अवतार सिंह भड़ाना हो चुका है, कैसी रहने वाली है लड़ाई? क्लियर जीतेगा मैम जी, और कांग्रेस के खाते में 10 की 10 सीटें आएगी जी। शुक्रिया आपका जी जी। अवतार सिंह भड़ाना की ज्यादा जी। तो कुछ कॉलर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है क्योंकि हरियाणा की लड़ाई जो है वो अब एक या दो पार्टियों तक सिमटकर नहीं रह गई है, बल्कि इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के भी प्रत्याशी उतरे हैं और मेन जो फाइट हो सकता है देखने को मिले कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों में काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स इस बार हर सीट पर इन पार्टियों के द्वारा उतारे गए हैं। फरीदाबाद जरूर बेहद कंफ्यूजन वाली सीट कांग्रेस पार्टी के लिए रही है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। बलवान जी, स्वागत है आपका। आपकी राय क्या है? फरीदाबाद में जिस तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में के अंदर जो मतलब टिकट बदली गई है जी,
इनके पास को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। ये तो पार्टी जो मतलब कैंडिडेट जीतने वाला उसको दूसरी पार्टी से ले आते हैं, ठीक है ना। नागर जी बढ़िया कैंडिडेट थे, और जो जेजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वही बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कैंडिडेट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैंडिडेट्स हर पार्टी की ओर से बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं, हर सीट पर विशेष तौर पर पार्टी द्वारा ध्यान दिया गया है। वहीं फरीदाबाद कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद कंफ्यूजन वाली सीट इसलिए क्योंकि पहले ललित नागर को टिकट दे दिया गया, उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में काफी उत्साह के साथ तैयारियां भी हुई हैं। हालांकि ललित नागर का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन ये जो हुआ है इसे जरूर उन्होंने कहा है इस पर कि हो सकता है किसी की साजिश, किसी का षड्यंत्र रहा हो, कारण उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन बेहद मायूस ललित नागर अपने आप में नजर आए क्योंकि टिकट उनको मिल चुका था, और ललित नागर पर जब टिकट उन्हें मिला तो कई गंभीर आरोप भी लगे। उन्हें रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जा रहा था, और सीएम की भी इस पर टिप्पणी आई थी। और अवतार सिंह भड़ाना जरूर कांग्रेस पार्टी में जब शामिल हुए तो काफी आश्वस्त नजर आते थे कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ललित नागर को टिकट दिया और उसके बाद अवतार सिंह भड़ाना में जरूर नाराजगी थी। लेकिन ये आम बात है, अगर एक नेता को टिकट मिलता है तो दूसरे नेता में नाराजगी होती है, तमाम जो नेता टिकट की उम्मीद रखते हैं। लेकिन टिकट का बदलाव होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं राजीव जी, इस पूरी खबर पर, कांग्रेस के इस घटनाक्रम पर, टिकट के बदलाव पर आपकी क्या राय है? राजीव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, आपकी क्या राय है? एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है जो कांग्रेस ने एक बार सीट दे दी जी नागर जी को, और ये आप भड़ाना जी को दी, तो इससे क्या है कि जितने भी नागर के समर्थक है वो भड़ाना का आंतरिक तौर पे विरोध करेंगे, और ये ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए। इससे क्या है कि आम वर्कर के अंदर एक भावना बढ़ जाती है, और वो तो इस भावना ना बहुत लंबी चली जाती है। और आज वातावरण ऐसा हो रहा है कि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे रोज अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है बिल्कुल टूटने की कगार पे है, और मोदी सरकार बनेगी, जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात आपने कही, ये बात बिल्कुल सच है। ललित नागर के कार्यकर्ताओं का भी बयान आया है और खुलेआम उन्होंने कहा है कि उनके बीच जरूर नाराजगी है कि उनके नेता से टिकट वापस छीन लिया गया, और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो नोटा पर जो है अपना वोट देंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ललित नागर के समर्थक हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से खफा हैं, पार्टी के इस कदम से खफा हैं, तो ये कांग्रेस के लिए जरूर टेंशन की बात हो सकती है। लेकिन ये अभी तक राज है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ललित नागर को टिकट दिया और उसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया गया। क्या ये जो सियासी समीकरण बता रही है कांग्रेस, जिसकी वजह से अवतार सिंह भड़ाना को टिकट मिला है, क्या ये कांग्रेस पार्टी को पहले नजर नहीं आए? एक तरीके से जो ये कंफ्यूजन है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हरियाणा की आवाज में वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा की आवाज में बात हो रही है जंगे फरीदाबाद की। जी हां, फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जो कंफ्यूजन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी को आगे क्या नुकसान देगा या फायदा देगा, ये अपने आप में आगे देखने को मिलेगा। आपको बता दें, फरीदाबाद की जंग इतनी दिलचस्प हो गई कि जंग बीजेपी और कांग्रेस में तो बाद में होगी, लेकिन पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रत्याशियों में देखने को नजर आई। पहले कांग्रेस पार्टी ने ललित नागर को टिकट दिया, और करीबन 12 दिनों बाद ललित नागर से टिकट छीनकर अवतार सिंह भड़ाना को दे दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या भड़ाना कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? आखिर क्या कारण है, क्यों कांग्रेस को
बढ़ाना को टिकट देना पड़ा और नागर से ज्यादा भरोसा होने लगा। और ये भरोसा इतना लेट, कहीं ना कहीं जो टाइमिंग की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने समय को लेकर जरूर ललित नागर को पूरी तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि पहले उनको टिकट दे दिया गया, उन्होंने तैयारियां कर ली और अब अचानक से उनका टिकट काटकर अवतार सिंह भड़ाना को दे दिया गया है। हरियाणा की आवाज में आप भी रख सकते हैं अपनी राय इस मुद्दे पर, कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो कुछ हुआ, ललित नागर से टिकट छीनकर अवतार सिंह भड़ाना को दिया गया, आखिर ये क्या भूमिका निभाने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि ललित नागर के जो समर्थक हैं उनके बीच जरूर गुस्सा है। हालांकि ललित नागर बेहद मायूस हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने की बात तो की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है कि उन्हें टिकट दे दिया गया। उन्होंने अपने कार्यालय बना लिए, सारी तैयारियां कर ली गई, बैनर पोस्टर बन गए थे और उसके बाद अचानक से टिकट छीन लिया जाता है और अवतार सिंह भड़ाना को दे दिया जाता है। हमारे साथ इस पर एक कॉलर जुड़े हैं, बंसीलाल जी, स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है, कैसी लड़ाई होने वाली है फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस भड़ाना की? बंसीलाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो जी बंसीलाल जी बोलिए। चलिए, हमारा इनसे संपर्क टूट गया है। लगातार कॉलर्स अपनी राय रख रहे हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं। कॉलर्स का भी, कुछ कॉलर्स का ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की जो कंफ्यूजन है वो राजनीति में बहुत कम देखी जाती है। जब आप किसी प्रत्याशी का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद उनसे टिकट छीन लिया जाता है, वो भी पूरे 12 दिन बाद। अवतार सिंह भड़ाना को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया, जबकि 12 दिन पहले ललित नागर को टिकट दे दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ कॉलर जुड़ी है कृष्णा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। एक बार नागर जी को टिकट दिया है और बार बार लिया है, तो मैडम ये तो कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मैडम किसी पहले खड़ा कर देना और फिर उससे टिकट ले लेना और फिर दूसरी पार्टी वाले को दे देना और उस बंदे को देना जो अभी अभी बीजेपी से कांग्रेस में आया है। और मैडम जो ये फेरबदल की राजनीति है, किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। जो लोग 20-25 साल तक तप जाते हैं उस कांग्रेस में, उनको वोट नहीं, सरकार नहीं देती टिकट। हर कोई आदमी इस उम्मीद से उस पार्टी के साथ जुड़ा रहता है कि कभी मुझे भी बढ़िया पोस्ट मिलेगी। तो मैडम ये सरकार को, ये पार्टियों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए बोलूंगी। और वो नेता ऐसा होना चाहिए, मैंने अभी भी उन्होंने 65 साल तक कांग्रेस का राज देख लिया है, लेकिन बीजेपी के 5 साल बहुत ज्यादा प्रयास की ओर जा रहे हैं। तो अभी भी जनता को और 5 साल मोदी सरकार को देने चाहिए और पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार ही दोबारा से आएगी, क्योंकि यंग जनरेशन जितने भी युवा है, जितने लोग हैं, वो मोदी जी के काम से संतुष्ट है। क्योंकि मोदी जी हर एक व्यक्ति के नेता लग रहे हैं, पार्टी विशेष के नेता नहीं है। इसलिए लोग ऐसे ही चाहते हैं निष्पक्ष पीएम हो जो कि पूरे देश को चलाए, ना कि अपने घर को चलाए। इसलिए मैडम चाहे कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले, इस बार कांग्रेस भी नहीं आएगी। अभी उनको बहुत साल फिर तपना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का पूरी तरह से अच्छी तरह से डंका बोल रहा है, पूरा वर्चस्व है। मैं तो मैडम निष्पक्ष लेडीज हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती, लेकिन जो बढ़िया नेता है वो बढ़िया ही रहेगा और वो अच्छा काम देगा। तो आपको बढ़िया कृष्णपाल गुर्जर लगते हैं फिर? तो अच्छा काम देगी। धन्यवाद मैडम जी। कृष्णपाल गुर्जर लगते हैं आपको बढ़िया नेता? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, फोन कट चुका है, लेकिन दर्शकों के लगातार कॉल आ रहे हैं। अब लड़ाई जब कृष्णपाल वर्सेस अवतार सिंह भड़ाना हुई है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फरीदाबाद की जनता को कौन भाता है, क्योंकि फरीदाबाद में कई जगहों पर कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी लगातार विरोध देखा गया था। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय, क्या कहेंगे इस लड़ाई पर जो अब हो चुकी है कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद में? सुनील जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, कॉलर्स को मैं एक जानकारी देना चाहूंगी। आप जब हमारे साथ जुड़े हैं फोन पर तो कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें और फोन पर बातचीत करें, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच पाएगी। और आज हरियाणा की आवाज में मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक मुद्दा है। फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बेहद दिलचस्प हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने इसे ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिली है प्रत्याशियों को लेकर, हालांकि कारण अभी खुले नहीं हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील ये रहा होगा कि पहले ललित नागर को टिकट दे दिया जाता है और उसके बाद अचानक से टिकट छीनकर अवतार सिंह भड़ाना जो कि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में गए थे अभी हाल ही में, और उनको टिकट दे दिया गया। अब ये लड़ाई हो चुकी है कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अवतार सिंह भड़ाना की फरीदाबाद में, और बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि ललित नागर मायूस जरूर हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं, कह चुके हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बेहद मायूसी भरा माहौल देखने को मिला और उनके कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, वो नोटा का बटन दबाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नागर के समर्थक हैं, उनके बीच की इस नाराजगी को कांग्रेस पार्टी कैसे दूर करती है और क्या ये कार्यकर्ता, क्या ये लोग अवतार सिंह भड़ाना का समर्थन कर पाएंगे, क्या उनके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो कि ललित नागर के समर्थक हैं, उनका क्या रुख अब अवतार सिंह भड़ाना की तरफ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।